भगत सिंह और महात्मा गांधी दो ऐसे क्रांतिकारी जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर कभी एक साथ नहीं देखा गया। लेकिन क्यों? क्या भगत सिंह के फांसी के पीछे महात्मा गांधी का हाथ था? और अगर नहीं था तो फिर क्यों महात्मा गांधी को इस बात पर इतना क्रिटिसाइज किया जाता है? आइए जानते हैं हर एक सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में। तो कलकत्ता में क्या कर रहे थे महात्मा गांधी? मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा ही कफन चाहिए। ये शहीद आजम भगत सिंह की सोच को उभारने वाले उनके शब्द। हेलो एवरीबॉडी, महात्मा गांधी और भगत सिंह दोनों ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की गाड़ी के ऐसे पहिए थे जिनके बिना वह गाड़ी नहीं चल सकती थी। दोनों ही ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध थे। इनफैक्ट लेकिन एक चीज जो इन दोनों में अलग थी वह थी इनकी विचारधारा। महात्मा गांधी नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन दूसरी ओर भगत सिंह जो आजादी की आंधी को एक तूफान बनाने की कोशिश कर रहे थे। भगत सिंह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ वायलेंस से युक्त एक क्रांतिकारी शस्त्र का संघर्ष चलाया। इनफैक्ट दोनों के अपने अपने विचार और विचारधाराएं थी, लेकिन मकसद एक ही था, भारत की आजादी। महात्मा गांधी ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के सभी लोगों को ब्रिटिश एम्पायर से आजादी पाने के लिए एकजुट होने के लिए इंस्पायर किया। लेकिन दूसरी ओर भगत सिंह ने आजादी की मांग के लिए एक नया रास्ता अपनाया और इसी वजह से भगत सिंह युवाओं के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए ग्रेट इंस्पिरेशन बने। लेकिन 24 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी दे दी गई। इन कॉन्ट्रास्ट गांधी जी ने भगत सिंह के मुकाबले में लंबा जीवन जिया और उनके अंडर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने में भी सफल रहा। महात्मा गांधी को प्यार से बापू के नाम से जाना जाता है, जबकि भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से याद किया जाता है। भारत के युवा अभी भी भगत सिंह को एक बहादुर नायक के रूप में आदर्श मानते हैं, जिन्हें 2008 में इंडिया टुडे के एक सर्वे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी से आगे एक महान भारतीय चुना गया। लेकिन फिर भी इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी दिखाई गई है और वह न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी पॉपुलर और फेमस थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी और भगत सिंह की सुपीरियरिटी और उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव ने कई कंट्रोवर्सी और यहाँ तक कॉन्स्पिरेसी के सिद्धांतों को भी जन्म दिया। इनमें से अधिकांश भगत सिंह की फांसी को रोकने में महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की विफलता से उपजे हैं, जबकि भगत सिंह का ब्रिटिश गवर्नमेंट पर काफी दबदबा था। इनफैक्ट रिसेंटली कुछ बॉलीवुड मूवीज में दिखाया गया है कि गांधी भगत सिंह की जान बचाने के लिए कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और भगत सिंह को फांसी दे दी गई। लेकिन गांधी को भगत सिंह पसंद करते थे और कई इवेंट्स पर महात्मा गांधी की देशभक्ति को भी स्वीकार करते थे। वास्तव में महात्मा गांधी ने वायसराय को पत्र लिखकर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की सजा को कम कराने की अपील की थी। लेकिन आज भी कई इतिहासकार यह दावा करते हैं कि महात्मा गांधी ने साफ इनकार कर दिया था। भगत सिंह की 404 पन्नों की जेल में लिखी डायरी उनके विचारों, दर्शन और देश के लिए उनके सपनों के बारे में बहुत कुछ कहती है। भगत सिंह की विचारधारा को हजारों लोग मानते थे, लेकिन फिर भी उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली क्योंकि जनता वायलेंस के लिए तैयार नहीं थी और पॉलिटिक्स लीडरशिप ने भी दूसरी रणनीति अपनाई। दूसरी ओर गांधीवाद के नॉन वायलेंस ने भारतीय जनता को प्रभावित किया और उन्हें राष्ट्र की सेवा करने का मौका दिया। गांधी के सत्याग्रह में जन भागीदारी शामिल थी और यह भी काफी पॉपुलर हुआ। इसी वजह से महात्मा गांधी बन गए भारत की जनता के परमात्मा, क्योंकि भारत की जनता को लगता था कि आजादी सिर्फ महात्मा गांधी ने दिलाई है, ना कि किसी और ने। लेकिन आज सबको पता है आजादी के लिए कितने क्रांतिकारों ने अपना बलिदान दिया था और बाद में जाकर भारत को आजादी मिली। लेकिन आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतने में मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।